सो गाइस आज मैं मोस्ट डिमांडेड वीडियो के साथ वापस आ गया हूं। आप बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट डाले थे कि इस वीडियो के बारे में बताइए, इस टॉपिक के बारे में बताइए, इस टॉपिक को कवर कीजिए गाइस। तो मैंने उस टॉपिक को आज कवर किया इस पूरे वीडियो में उस बात किया उस टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है गाइस कॉन्फिडेंस। तो गाइस आज बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कैसे। अगर कॉन्फिडेंस होता है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस कितना जरूरी होता है उसको एक एक करके मैं पॉइंट्स में आपको क्लियर करूंगा कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। पॉइंट नंबर 1, नॉलेज। तो गाइस हम बात करते हैं नॉलेज पे। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको होना चाहिए गाइस नॉलेज। मतलब कि आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको किसी भी चीज का ज्ञान होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं तो अपार नहीं तो बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी घर में बैठे हैं तो आप देखेंगे किसी घर में नुक्कड़ पे, शहर पे, अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, तो दो चीजें ना बहुत ज्यादा फेमस है। पहला है पॉलिटिक्स और दूसरा है क्रिकेट। आपको एक एग्जांपल देता हूं अपने बॉस की। अगर मैं अपने जिंदगी का एग्जांपल दूंगा तो आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तो गाइस एक मेरे बॉस है, बॉस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे सैलरी देते हैं तो जाहिर सी बात हो मेरे बॉस ही होंगे या मेरे सीनियर भी कह सकते हैं आप उन्हें। तो गाइस क्या था कि मैं उनके वहां पे गया, मैं एज ए बैकएंड था, फिर मुझे प्रमोट करके मैनेजर बना दिया गया। वो बात की बातें 2 साल हो गया, लेकिन हम 2 साल में सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करते थे कि जो भी काम होता था वो मुझे काम बता देते कि दीपक ये काम है, आप ये काम निपटा दो। और जब मैं निपटा देता तो मैं बता देता सर ये काम निपट गया। ये कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं बोलता सर ये प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन है इसका बताओ, फिर मैं काम करता हूँ आगे। ठीक है, तो इतना रिलेशन था फिर मेरा। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाकी स्टाफ गया, फिर मैं अकेले बच गया। फिर वो मेरे पड़ोस में आके मेरे जस्ट जो मेरा चैम्बर उसके जस्ट पड़ोस में आके बैठने लग गए। तो फिर वो फेसबुक चलाते थे, यूट्यूब चलाते थे, क्या कहते हैं व्हाट्सअप चलाते थे, अल्ट बालाजी, MX प्लेयर है ना, अदर OTT कंटेंट वो चलाते थे। तो मैंने उनको एक चीज ऑब्जर्व किया कि मेरे बॉस का इंटरेस्ट है किन किन चीजों में। तो मैंने देखा कि वो क्रिप्टो करेंसी देखते हैं, मैंने देखा वो शेयर बाजार देखते हैं, मैंने देखा कि वो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, मैंने देखा कि वो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट शुरू से था, लेकिन कुछ सम्स ये IPL आया उसके बाद मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया। मुझे नहीं पता क्यों लूज हो गया, मुझे क्या पता, लेकिन फिर मैंने उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है मेरी जिंदगी का जो मेरी जिंदगी में शुरू से है और अभी भी है और इन फ्यूचर भी रहेगा। और दूसरा क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट से सारी चीजें तो मैं देख लेता हूँ। तो फिर हमने धीरे धीरे मैंने बात करनी चालू की। मैंने उनसे कहा सर आपने शेयर खरीद रखा है, कितने रुपए का शेयर खरीदा है, क्या लॉस में चल रहा है, क्या प्रॉफिट में चल रहा है। वो बातें इवन शुरुआत में मेरे को कुछ बातें नहीं बताते थे क्योंकि लाइक जूनियर सीनियर वाली बातें होती हैं, हर जगह होती है। उसके बाद हमने बात करनी चालू करी पॉलिटिक्स पे। उसके बाद क्रिकेट का मैं कभी उनसे बात ही नहीं करता हूँ, मैंने बोल देता हूँ मैं नहीं देखता क्रिकेट। उसके बाद हमने क्रिप्टो करेंसी की बातें चालू कर दी और ये सारी चीजें कर करके हम लोग इतने क्लोज आ गए कि आज आप यकीन करेंगे मेरे बॉस जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं और स्क्रॉल करके बाकायदा जब वो देखते हैं कि हाँ आज अरविंद केजरीवाल ने क्या कहते हैं पंजाब में बोल दिया है कि ऐसा ऐसा है, ये चीज फ्री कर दी, ये चीज सस्ती कर दी, वो तुरंत कोई भी अर्जेंट काम होता है, भले मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ, किसी कस्टमर से, कोई कस्टमर डीलिंग कर रहा हूँ, वो इंतजार करते हैं कि कस्टमर डील कर ले। उसके बाद वो मुझे पूरा न्यूज पढ़ के लिटरली बताते हैं कि देख ऐसा ऐसा केजरीवाल ने आज बोला है, ये क्रिप्टो करेंसी यहाँ है, ये क्रिप्टो करेंसी आज अनलीगल करने वाले हैं गवर्नमेंट वाले, या ये मतलब आप सोचो मेरा बॉस जो मेरा सीनियर जो 2 साल तक सिर्फ काम से बात करता था, वो लिटरली वो बात कर रहा है क्योंकि मैंने समझ गया उस हमारे बॉस को कि बॉस को चाहिए क्या, बॉस को मजा किन चीजों में आता है। वो चीज मैंने ऑब्जर्व करी, फिर उस टॉपिक पे बात करना चालू किया। अब उनके नजरों में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, उनको पता है कि इसको क्रिप्टो की नॉलेज है, उनको पता है इसको शेयर मार्केट की नॉलेज है, उसको पता है इसको पॉलिटिक्स की नॉलेज है, उनको ये भी पता है इसे बिजनेस की नॉलेज है, उसे ये भी पता है एक दिन अंपायर बिल्ड करेगा खुद का अपना। समझ रहे गाइस? तो वो मेरे को पहले एज ए वर्कर ट्रीट करते थे, लेकिन आज एज ए वर्कर ट्रीट नहीं करते। आज वो समझते हैं कि इसके अंदर क्या नॉलेज है, क्या ब्रेन माइंडनेस है, क्या शार्पनेस और कितने लेवल तक ये सोच सकता है, जिसको इतनी नॉलेज है जो मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। तो वहाँ कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हो गया, उनके सोचने का नजरिया मेरे प्रति बदल गया। क्या समझ रहे मेरा कॉन्फिडेंस कितना मतलब 2 साल में जो होगा उनके सामने आज कितना हाई लेवल पे होगा। मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ क्रिप्टो ऐसा इतना गिर गया, ये हो गया। तो गाइस सबसे मैं इतनी सारी आपको कहानी बता दी, कहने का ये मतलब है आपको नॉलेज होनी चाहिए, इवन ना कि आपको सिर्फ पॉलिटिक्स की, क्रिकेट की। ये तो 2 एग्जांपल दी, आपको हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए गाइस। पॉइंट नंबर 2, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लीजिए। गाइस कमजोरी क्या होती है? सबसे पहले आप काले हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, काने हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, बहुत सामरिक कमजोरियां हो सकती हैं। आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज की, उस कमजोरियों पे काम करना आपको चालू करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है आपको बताता हूं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई, बहुत सारे म्यूजिक एल्बम बनाए, हजारों लोगों से मिलता हूं। उसी कड़ी में मेरा मिलना हुआ मनोज सरकार जैसे। मनोज सरकार पैरा ओलंपिक में ब्राउन मेडलिस्ट, समझ गए गाइस।
उनसे मिलना हुआ, वो एक पैर से प्रॉब्लम है, उनके एक पैर में थोड़ा सा ऊपर नीचे करके चलते हैं, लेकिन गाइस आज उनको यूपी सरकार ने 1 करोड़ का इनाम दिया है, उनको उत्तराखंड सरकार ने 50 लाख रुपए का इनाम दिया है, नरेंद्र मोदी साहब ने उनको बुलाया, उन्होंने कुछ ना कुछ दिया होगा, बहुत सारी सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशंस और बहुत सारे छोटे छोटे अवार्ड, तो मतलब लाख की तो गिनती नहीं है। क्यों? सिर्फ एक पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने की वजह से। और वो कब जीत पाए? उनको पता था कि मेरा एक पैर प्रॉब्लम में है मेरा एक पैर, उसके बावजूद उन्होंने उस कमजोरी को ताकत बनाया, उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग किया पैरा बैडमिंटन के लिए। समझ गए गाइस? ऐसे ही मान लीजिए कि मेरे को कोई बोलता होगा कि मैं काला हूं, ठीक है, अब लेकिन मुझे जो करना था, मैं कॉन्फिडेंस से मंत्रियों का इंटरव्यू ले लेता हूं, विधायकों का इंटरव्यू लेता हूं, बड़े बड़े पर्सनैलिटी का इंटरव्यू ले लेता हूं, बड़े बड़े टीवी एक्टरों का इंटरव्यू ले लेता हूं, या फिर जब मैं डायरेक्शन करता हूं तो उस कॉन्फिडेंस में करता हूं कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है, या जब एक्टिंग करता हूं तो उस कॉन्फिडेंस में एक्टिंग करता हूं। समझ गए? आपको कुछ भी करना है, आपको वो लगना ही चाहिए आप काले हैं, तो आप क्यों इस तरीके से सोच रहे हो कि मैं काला हूं? अरे होंगे यार, हैं, लेकिन क्या काम नहीं कर सकते? आप मोटे हैं, ठीक है, लेकिन क्या नहीं कर सकते? क्या उस मोटापे को कम नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। कैसे? सुबह सुबह आप जॉगिंग कीजिए, तो आपके अंदर जितनी भी कमजोरियां उसको ताकत में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उस पर क्या काम किया जा सकता है। अगर आप मोटे हैं तो आपको जॉगिंग करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, ये सारी चीजें काम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिसको आपको समझना होगा, और आपके अंदर क्या कमजोरी है उसको पहले कमजोरी को लाइए, फिर उसे ताकत बनाइए, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 3, डिबेट। गाइस आपको ज्यादा से ज्यादा डिबेट करना चाहिए, लेकिन डिबेट आपको फालतू चीजों पे बिल्कुल भी नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। आपको काम की चीजों पे डिबेट करना है। जैसे कि हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं नॉलेज में। आपको नॉलेज होगा तो आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे और बातचीत करने लगेंगे और उस महफिल में आप जम जाएंगे। वैसे ही डिबेट का होता है गाइस। डिबेट कब कर सकते हैं? जब आपको नॉलेज होगी, और नॉलेज कब होगी? जब आप नॉलेज लेना चाहेंगे, आप नॉलेज गेन करेंगे। आप नॉलेज गेन कर लेंगे तो आपको सारे टॉपिक के थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा, तो आप कहीं भी खड़े होकर डिबेट कर सकते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो कहीं भी आप जाएंगे, किसी गैदरिंग में, किसी कहीं पे भी आप साइड में खड़े होकर साइड लाइन रहेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ना किसी को इंटरेस्ट है। लोग उस पार्टी के खत्म होते ही भूल जाएंगे, या किसी दोस्त के संग गैदरिंग होंगे, उस गैदरिंग के बाद आपको लोग भूल जाने वाले, बिल्कुल याद रखने वाले नहीं है, और उसके वजह से आपको लॉस होगा। क्योंकि आप जो लोगों के संग मीटअप करना है, या लोगों के संग मिलना है, लोगों के संग रिलेशन बनाना है, लोगों के संग रिलेशन डेवलप करना है, वो डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आगे काम नहीं होगा। अब आपको क्या लगता है कि मैं आपके कैमरे के सामने खड़ा हूं, मैं किस तरीके से पैसे बना रहा हूं? आखिर पैसे कौन देगा मुझे? पैसे कौन देंगे? लोग। कोई पेड़ पौधे तो पैसे नहीं देंगे ना, पैसे कौन देगा? लोग। और लोगों से पैसे कब आएगा? जब उससे मेरे अच्छे रिलेशन डेवलप होंगे। मैं उसको अपनी सर्विसेज दूंगा, उसको अपनी सर्विसेज के बारे में कब बता पाऊंगा? जब उससे बात कर पाऊंगा। एग्जाम्पल देता हूं, फिल्मी चाणक्य बना, फिल्मी चाणक्य के बाद बना TLV फिल्म्स, हमारा प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस के बाद जो प्रोडक्शन हाउस पूरा बिल्ड कैसे हुआ? फिल्मी चाणक्य की वजह से। फिल्मी चाणक्य से लोग मिले, लोगों से फिर TLV फिल्म्स बना। TLV फिल्म से जो फिल्मी चाणक्य के लोग थे कनेक्शन में, उस कनेक्शन का हमने यूटिलाइजेशन किया। उस यूटिलाइजेशन से मेरी शॉर्ट फिल्में बनी, प्री वेडिंग, वेडिंग, ये अदर जो भी प्रोडक्शन हमारा काम करता है, कास्टिंग जो शूट करके हम लोग देते हैं, एडिट करके देते हैं, वहां से पैसे आता है। पैसे किससे मिलता है? लोगों से। और वो लोग कहां से मिले थे? फिल्मी चाणक्य से। पॉइंट नंबर 4, ड्रेसिंग सेंस। गाइस ड्रेसिंग सेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने तो लो फील करने लग जाएंगे। एग्जांपल देता हूं, परसों नरसों में किसी पार्टी में था, मेरे सारे दोस्त फिल्म लाइन से हैं, लाइक कोई यूट्यूबर है, कोई वीडियो मेकिंग करता है, कोई फोटोग्राफर होगा या कोई वीडियोग्राफर होगा, कोई डायरेक्शन करता होगा, तो इवन सब ऐसे ही है। और मैं कहीं पे था, मैं नहीं बता सकता कैमरे के सामने, और मैं नॉर्मली एक कैजुअल ड्रेस में था और मैं पहुंच गया था अपना बैग लेके उसी लुक में, क्योंकि वो पार्टी इस तरीके से अरेंज की गई थी। मैं कहीं बिजी था, मैं घर आता फिर जाता, मतलब बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि मेरा घर दूर भी है उनके घर से। तो एक बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो मैंने कुछ अच्छा सा कपड़ा नहीं पहना हुआ था, और वो लोग बहुत हाई फाई, क्योंकि उन्हें पार्टी में ही आना था, वो कहीं से आ नहीं रहे होंगे, तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आए थे, बहुत सवर के आए थे। तो उनके सामने मैं ना कॉन्फिडेंस थोड़ा लो फील कर रहा था, मैं साइड हो जा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार कितना चमक रहा हूँ, कितना गंदा सा लग रहा हूँ, मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो वहाँ कॉन्फिडेंस मेरा कम हो जा रहा था। तो मुझे को ऐसा महसूस हुआ कि ड्रेसिंग सेंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका जब ड्रेसिंग सेंस बढ़िया रहेगा ना, तो आप किसी के संग गैदरिंग में होंगे तो पूरे कॉन्फिडेंस में होंगे, और जब कॉन्फिडेंस में होंगे तो फिर मजा आ जाएगा। क्योंकि आप यकीन मानिए,
वहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे, बार बार मुझे इनवाइट कर रहे थे कि आप भी आओ डांस करो, लेकिन मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहता क्योंकि सब में मैं बिल्कुल अलग सा दिखता, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल लुक और अजीब मतलब पार्टी वेयर तो नहीं पहना था, आप ये सोच सकते हैं। तो ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपने ड्रेसिंग सेंस को वर्क कीजिए, आपको कौन सी घड़ी पहनना है, इवन आपको कौन सा शर्ट पहनना है, कौन सा पैंट पहनना है, किस फंक्शन में क्या पहनना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए आप TLV फैशन को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या, आपको क्या पहनना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, एटमॉस्फेयर। गाइस, आपके कॉन्फिडेंस में आपके एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके आस पड़ोस में कैसे लोग रह रहे हैं, आपके घर में कैसे लोग रह रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप जिन जिन लोगों के बीच रहते हैं वो सर्कल कैसा है, जिस ऑफिस में वहां का सर्कल कैसा है, या जहां भी आप गैदरिंग में जाते हैं वहां का सर्कल कैसा है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, इस पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डिपेंड करता है। अब मानिए कैसे, सबसे पहले आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर वाले आपके ऊपर हमेशा चींचा चूचू करके पड़े रहते हैं, समझ गए, तू ये गलती करता है, तू ये करता है, आपकी 36 गलतियां गिनाते हैं। आप यकीन मानिए सुबह से शाम तक ऐसी 10 बातें 10 लोग कह देना आपको कि तेरे अंदर ये कमी है, शाम तक आप इतने कॉन्फिडेंस के लूज हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी आपके अंदर। उसके अलावा अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो दिन सुबह से शाम तक आपकी बेइज्जती करते रहते हैं, आपके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट नहीं है, नजरों में रिस्पेक्ट नहीं है और आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, आप यकीन मानिए 2 से 3 दिन के बाद आप अपने आप को लूजर समझने लग जाएंगे। यही अगर आप अपने ऑफिस में करते हैं, कहीं भी करते हैं जहां पे आपको नीचा दिखाया जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो गाइस, ऐसा एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी मत बनने दीजिए। उस एटमॉस्फेयर में हमेशा रहिए जहां आपको मोटिवेट किया जाता हो, जहां आपको ये बताया जाता हो कि नहीं भाई ये कर तो तू आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कर तो तू आगे बढ़ जाएगा। ऐसा बिहेवियर ही मत कीजिए कि आपको कोई दबा सके। अगर कोई दबा रहा है ना तो फटाफट छुट्टी कर दीजिए उसकी अपनी जिंदगी से, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में एक ऐसा ग्रहण है कि अगर आपके पास एक बार लग गया और उसको आपका एडिक्शन हो गया, अगर आपका फ्रेंड बन गया और आप उसके साथ रह गए, तो आप यकीन मानिए आपको बिल्कुल अंदर से खत्म कर चुका होगा। आप उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए काम करने लग जाएंगे, आपका जो एम होगा, जो आपका ड्रीम होगा, बिल्कुल से बिल्कुल भूल जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। मेरे साथ यही है, मेरे संग समस्या यही है कि मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं है, मतलब जान पहचान तो इतनी है कि आप क्या यकीन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे मैं दोस्त पालता नहीं हूँ जस्ट बिकॉज मेरे दोस्त तो बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि वो या तो मेरा कॉन्फिडेंस खाने लग जाते हैं, या फिर वो इनके इतने छोटे सपने होते हैं जलालत भरे कि मैं सोचता हूँ कि 10 दिन इनके साथ रह गया तो जो मेरे सपने 2-4 पॉइंट ऊपर इनसे, वो भी साले इनसे नीचे आ जाएंगे। तो तुरंत मैं ऐसे लोगों को तुरंत दूर कर देता हूँ। और दूसरा, जो लोग मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करना चालू कर देते हैं, मैं उनको दूर कर देता हूँ। तो क्या करना है ऐसे लोगों को, इससे मतलब आप अकेले कमरे में बंद हो जाइए, ज्यादा बुक्स पढ़िए, ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, और जो आपको करना है उस टॉपिक पे काम कीजिए। यकीन मानिए पूरा कारवां आपके पीछे चल पड़ेगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर लेटेस्ट वीडियो मेरी आए तो आपसे बिल्कुल मिस ना हो जाए। तो गाइस, फिर से मिलते हैं, जस्ट अ बिगिनिंग।